साइबर सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी घोषित कर दिया गया था 11 सितंबर 2024 को। जो भी लेटेस्ट टूल्स हैं उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, क्योंकि फ्रॉड करने वाले लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। किसी भी तरीके की मॉडेस्टी को हार्म करना, किसी भी लड़की को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित साइबर क्राइम, किसी की फेक वीडियोस बना देना, किसी भी तरीके का ऑफेंसिव मैसेज। साइबर सिक्योरिटी को नेशनल सिक्योरिटी घोषित कर दिया गया था 11 सितंबर 2024 को देश के गृह मंत्री ऑनरेबल अमित शाह द्वारा। और ये कहा गया कि देश की सुरक्षा अगर करनी है तो साइबर की तरीके से इस देश को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी इज़ ए साइबर सिक्योरिटी। इसी के लिए साइबर कमांडोज बनाए जा रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स के ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाकर उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें IITs में उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। जो भी लेटेस्ट टूल्स हैं उनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, क्योंकि फ्रॉड करने वाले लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए हैं। उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स भी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ की भी उसी तरीके से ट्रेनिंग करवाई जाए जिस तरीके से उन चोर मवालियों और साइबर फ्रॉडस्टर्स ने जहां से भी ज्ञान लिया, चाहे वो हैकिंग का ज्ञान हो, चाहे वो डार्क वेब का हो, चाहे किसी भी तरीके के वायरस का अटैक का ज्ञान हो। इसी तरीके से इस वीडियो में हम उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आपके साथ अगर साइबर क्राइम हो जाए, इस देश की सिक्योरिटी का जो क्राइम की बात देश के गृह मंत्री जी ने की, अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाए तो क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। दोस्तों, वैसे तो साइबर क्राइम एक पेंडेमिक जैसा बन गया है। उसका कारण ये कि 1930 पर कॉल करिए अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाए तो सरकार ने एक गाइडलाइन और कॉलर ट्यून आपके मोबाइल नंबर पर लगाई। इससे पहले शायद कोविड के टाइम पर ही हमने ये कॉलर ट्यून देखी हो कि कोविड हो जाए तो क्या करें, कोविड से बचें कैसे, कोविड के लिए क्या मीजर हैं। लेकिन साइबर क्राइम की अब ये गाइडलाइन हमें इस बात को सूचित करती है कि साइबर क्राइम कितने बड़े लेवल पर फैल गया है और साइबर फ्रॉडस्टर्स किस किस तरीके से हमारे साथ साइबर क्राइम कर रहे हैं। साइबर क्राइम के बहुत सारे प्रकार हैं। एक सबसे पहला प्रकार फाइनेंशियल फ्रॉड कर देना, किसी भी तरीके की मॉडेस्टी को हार्म करना, किसी भी लड़की को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित साइबर क्राइम, किसी की फेक वीडियोस बना देना, किसी भी तरीके का ऑफेंसिव मैसेज डिजिटल मीडियम से भेजना, सोशल मीडिया के तरीके से भेजना, और भी बहुत सारे साइबर क्राइम, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे वो सेक्सटॉर्शन हो, चाहे डिजिटल किडनैपिंग या वर्चुअल रेप या डिजिटल रेप, ये सभी तरीके के साइबर क्राइम है। लेकिन इन सभी का एक सॉल्यूशन सरकार ने हमें दिया 1930 कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाए तो आप 1930 पर कॉल करें। 1930 आजकल इस तरीके से ट्रेंडिंग में है कि आपके साथ फाइनेंशियल साइबर क्राइम हो जाए, कोई आपके बैंक अकाउंट से पैसे ही उड़ा ले जाए, तो साइबर क्राइम पोर्टल पर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको सिंपली कॉल करना है। कॉल करने के साथ साथ अकाउंट की डिटेल और जिस व्यक्ति के अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र किया उनकी डिटेल्स आपको देनी है। UTR नंबर, हर ट्रांसफ़र की एक ट्रांजैक्शन ID होती है, उस ट्रांजैक्शन ID को देना है। समस्या इस तरीके से आ रही है, आप ये कहेंगे, कमेंट में भी हमें बताएंगे कि साहब 1930 वाले तो कॉल ही नहीं उठाते, तो उसका सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में हम बता ही देते हैं कि आप cybercrime.gov.in, इस स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए आप बैकग्राउंड में इस वीडियो के में देख रहे होंगे कि जैसे ही आप cybercrime.gov.in खोलते हैं तो ट्रैक ए कंप्लेंट, रिपोर्ट ए कंप्लेंट के करके एक टैब आता है जिसमें अलग अलग तरीके की कैटेगरीज बनी हुई हैं। जैसे ही आप इनको देखते हैं, फाइनेंशियल क्राइम, क्राइम रिलेटेड टू वुमन, अदर साइबर क्राइम, किसी भी तरीके के आपके साथ क्राइम हुआ है तो आप उस क्राइम की रिपोर्ट भी इस पोर्टल पर करा सकते हैं। आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं और जैसे ही आप रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर ये पोर्टल आपको देता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर का मतलब ये होता है कि आपको एक शिकायत संख्या दी गई, एक कंप्लेंट नंबर दिया गया कि किस नंबर पर आपकी कंप्लेंट दर्ज हुई। उसमें पुलिस स्टेशन का नाम और एड्रेस सर्च कराया जाता है, ऐड करवाया जाता है, और जैसे ही आप पुलिस स्टेशन का नाम और एड्रेस, आप जहां रहते हैं वहां के जुरिडिक्शन का जो एड्रेस है वो आप
इस पर सेव करते हैं और आप डिटेल्स फिल करते हैं तो आपको एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, उसके नंबर अगले दिन मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आते हैं और ये कहा जाता है कि आपके केस में कितनी प्रोग्रेस है। आप डायरेक्ट इन ऑफिसर से बात कर सकते हैं, इन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कर सकते हैं। इस तरीके से आप साइबर क्राइम की एक कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। अब बात आई उसको ट्रैक कैसे करें अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो ट्रैक ए कंप्लेंट करके एक टैब इसी पोर्टल में है, आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपके केस में क्या हुआ। फाइनेंशियल क्राइम जब हो जाता है, किसी भी तरीके से आपके किसी भी व्यक्ति ने पैसे चुरा लिए हैं, तो पैसे चुराने के बाद आप डायरेक्ट जैसे ही कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, जैसे ही आप इस पोर्टल पर या 1930 पर, तो आपके पास मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि इस व्यक्ति के अकाउंट में कितना लीन हुआ, इस व्यक्ति के अकाउंट में क्या हुआ। और अगर जैसे ही लीन अमाउंट मान के चलिए 1 लाख रुपए की कंप्लेंट में 50,000 रुपए का लीन अमाउंट है, तो आप कोर्ट में 451, 457 जो कि हिंदी में सुपुर्दगी और इंग्लिश में रिकवरी ऑफ मनी की एप्लीकेशन कहते हैं, वो लगाकर आप अपना पैसा रिकवर करवा सकते हैं। ये कुछ कोर्ट की प्रक्रियाओं के माध्यम से आप पैसा रिकवर करवा लिया। अब बात आई किसी और तरीके का साइबर क्राइम हो गया तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है। इसी में जैसे ही आपने कंप्लेंट दर्ज कराई, मान के चलिए फेसबुक पे ही आपका साइबर क्राइम हुआ, तो फेसबुक पर साइबर क्राइम हुआ तो साइबर क्राइम की कंप्लेंट अटैच करके आप उनके ग्रीवेंस ऑफिसर को भेजें कि इस तरीके से मेरे को कोई गाली दे रहा है या मेरी कोई वीडियो अपलोड कर दी है, और इस तरीके की चीज़ें आप ग्रीवेंस ऑफिसर को भेज सकते हैं। अब ग्रीवेंस ऑफिसर का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं www.advocateadarsh.com। इसमें फेसबुक के, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के सबके ग्रीवेंस ऑफिसर्स के नंबर हमने डाले हुए हैं, उनकी मेल आईडी डाली हुई है, उनका एड्रेस डाला हुआ है। आप वहां पे भी उनको भेज सकते हैं और अपनी शिकायत के संबंध में कार्रवाई करवा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आपको कोऑपरेट करती हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो साइबर से रिलेटेड मैटर्स देखती हैं, वो चाहती हैं जल्द से जल्दी आपका पैसा भी रिकवर हो और उन फ्रॉडस्टर्स को भी पकड़ें। आज की पुलिस पहले की पुलिस से बहुत अलग है, तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, डरिए मत, क्योंकि साइबर क्रिमिनल सिर्फ डर का व्यापार करते हैं। आप अगर डर गए तो आपके साथ साइबर क्राइम हो जाएगा। आप सचेत रहिए, सतर्क रहिए। साइबर क्राइम से किस तरीके से बचें, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये है, अगर हो गया है तो क्या करें। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप हमारी वीडियो शेयर करें जिन लोगों के साथ साइबर क्राइम हुआ है या किसी भी तरीके का फ्रॉड उनके साथ हुआ है, इस वीडियो को शेयर करें। उनको ये पता लगेगा कि साइबर क्राइम हो जाने के बाद कंप्लेंट कैसे लॉन्च करवाई जाती है, 1930 का मतलब क्या होता है, cybercrime.gov.in का मतलब क्या होता है। और लाइक और कमेंट इसलिए करें क्योंकि ये करना हमें आप मोटिवेट करना के बराबर होता है। आप हमें मोटिवेट करते हैं, सिर्फ लाइक और कमेंट करने से आप हमें मोटिवेट कर पाते हैं। कमेंट में जो भी क्वेरीज आप हमसे पूछते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनका आंसर हम आपको करें, और उनका आंसर करने के साथ साथ ही हम कोशिश करते हैं कि अगले टॉपिक्स पर जो भी आप हमसे जानना चाहते हैं, वीडियो बनवाना चाहते हैं, उन टॉपिक्स पर वीडियो बना के हम आपको प्रोवाइड करवाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।